पॉपकॉर्न कितने के? भाई जल्दी से भैया को दे दे जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है भाई, आपका मजे आने वाले हैं क्योंकि बढ़िया सा शो होने वाला है। पॉपकॉर्न मेरी तरफ से खा लेना और ध्यान से सुनना अब यूनाइटेड से रिलेटेड सारी खबरें, क्योंकि रोमानो भैया ने आके एकदम मन में एकदम फायर भर दिए भाई। कॉनर गैलेगर से रिलेटेड इतनी अमेजिंग अपडेट, बट उसके बाद सेमेन्यो से रिलेटेड भी एक न्यूज आ रही है और एडरसन जो एटलांटा का मिडफील्डर है उससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज आ रही है इंडिकेला की। बट रोमानो की खबरों पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। साथ ही साथ स्काई स्पोर्ट्स ने कुछ बताया भाई, रूबेन एमरिम को मिलने वाला है सुपर बूस्ट एफकॉन से रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ ध्यान देंगे ईपीएल फिक्सचर की डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि यूनाइटेड एक्चुअल में अगले कुछ गेम्स में भाई बहुत ऊपर जा सकती है, बहुत ऊपर जा सकती है इस प्रीमियर लीग टेबल में। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। साथ ही साथ ब्रूनो फर्नांडिस ने कुछ बात बोली है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मथेओस क्यूनिया वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वेस्ट हैम के अगेंस्ट आप माउंट को खिलाओगे, कुनिया को खिलाओगे, जग्जी को खिलाओगे, उस पे डिस्कशन बनती है भाई। और लीचा ने कुछ प्यारे से बोले हैं, उनको इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बहुत कुछ है भाई आज डिस्कस करने को। पॉपकॉर्न खा लेना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए हो तो, और हाइप कर देना अगर प्यार आता है भाई के छोटे से चैनल पे तो, और साथ ही साथ कमेंट करके अपने इन थॉट्स बताना इन टॉपिक्स पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ यूनाइटेड फैन। नाउ रोमानो भाई ने बताया है एकदम मतलब तड़ाकेदार खबर दी कॉनर गैलेगर से रिलेटेड, और यूनाइटेड को लिंक करके बोला कि देखो जनवरी में अगर यूनाइटेड ये डील करना चाहती है तो 26 मिलियन पाउंड कर दो भाई डील। मतलब सोचो 26 मिलियन पाउंड 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में भाई, मतलब लिटरली 5 मिलियन अ ईयर। दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी साइनिंग, नॉट अ प्रायोरिटी साइनिंग, ये बोल रहा है फब्रिजियो रोमानो। भाई यहां पे कौन आ रहा है उसके अलावा, कॉनर गैलेगर के अलावा? प्रायोरिटी साइनिंग हम नहीं कर सकते, हमें पता है हम प्रायोरिटी क्लब ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम भाई मेरे ख्याल से इस ट्रांसफर विंडो से अगर हम निकल गए ना बिना एक मिडफील्डर साइन किए, तो मैं सच बता रहा हूं, मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा, मैं बहुत कुछ बुरा कर दूंगा, क्योंकि भाई इससे भाई प्लेयर भले ही जैसा भी आके अडेप्ट करे, कुछ भी करे, ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस प्लेयर है, बढ़िया एज है, फाइटर है एकदम मिडफील्ड में, ठीक है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग प्रूवन भी है, इंग्लिश लैड भी है, ठीक है। तो भाई ये बंदा तो बिल्कुल साइन करना बनता है भाई 26 मिलियन में। इट्स अ स्टील, मतलब चोरी है ये, चोरी, दिन दहाड़े डाका है भाई 26 मिलियन में। आई थिंक यूनाइटेड शुड सीरियसली लुक इनटू इट। अगर ऑफ कोर्स तुम्हारे को बलेबा वगैरह जैसे कोई बड़े नाम नहीं मिल पा रहा जिनको तुम एक्चुअल में देख रहे थे, देन इट्स फेयर पॉइंट भाई, मत जाओ। देखो मेरी भूख कॉनर गैलेगर से नहीं, मेरी भूख है एक बढ़िया मिडफील्डर से जो कैज़ेमीरो की जगह मेन स्टार्टर बन सकता है ब्रूनो के साथ, और उसके बाद या फिर कैज़ेमीरो के साथ बन सकता है अगर ब्रूनो को हमें बेंच करना पड़े, या फिर इस टीम में बेसिकली बहुत सारी फायर ला सकता है, फाइट ला सकता है, ठीक है, क्योंकि मिडफील्ड में हमें उसकी कमी दिखाई दे रही है। अब आप कॉनर गैलेगर की अगर इतनी छोटी सी डिमांड है भाई एटलेटिको मैड्रिड की 26 मिलियन पाउंड, आई डोंट थिंक सो कि हमें भाई 1 जनवरी को साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई हो गई दिसंबर की शुरुआत, अब 1 महीना बचा है ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने से, 1 जनवरी को स्टार्ट होती है भाई। अगर 26 मिलियन प्राइस है भाई 1 जनवरी को ले लेना, 31 जनवरी तक आते आते इसमें और रगड़ने की कोशिश मत करना, इसको और चिंदी पना करके प्राइस डाउन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि जब जब तुम ऐसी करने की कोशिश करते हो तुम प्लेयर महंगा ही लेके आते हो। तो भाई मेरे ख्याल से बहुत ही सही अपडेट है फब्रिजियो रोमानो की। आपकी राय क्या है आप बता सकते हो। बट सेमेन्यो के बारे में भी उसने बताया, यूनाइटेड और एमरिम दोनों लाइक करते हैं एंटोनी सेमेन्यो को। भाई बोनमथ का जो मेन विंगर है, वाइड फॉरवर्ड है बेसिकली, आप कह लो ट्रिमेंडस स्टार्ट टू द सीजन। बट ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन सेमेन्यो, यूनाइटेड आर नॉट फोकसिंग, इन्वेस्ट मनी इन अदर पोजीशन। बेसिकली यूनाइटेड की प्रायोरिटी अदर पोजीशन है, इसलिए हम पैसा कहीं और लगाएंगे, दैट इज अ मिडफील्डर। फेयर पॉइंट, नो प्रॉब्लम्स, मेरे को यहां पे सेंसिबली समझने में दिक्कत नहीं है। सेमेन्यो के लिए जाना चाहिए नहीं, बेसिकली नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेयर ट्रिमेंडस है भाई, यूनाइटेड की टीम को इंप्रूव करता है, बट उसकी फेवरेट पोजीशन वापस नंबर 10 है और हम पे 25 नंबर 10 है भाई स्क्वाड में, ठीक है। मतलब सारे प्लेयर ही मुझे ऐसा लगता है आधे से ज्यादा नंबर 10 ही है हमारे पास जो नंबर 10 पोजीशन में खेल सकते हैं। भाई हमें विंग बैक चाहिए, हमें मे बी गोलकीपर का बैकअप चाहिए, सेस्को का बैकअप चाहिए, और हमें यार को चाहिए एक मिडफील्डर। आप इतना ज्यादा पैसा लेके सेमेन्यो एक और नंबर 10 के लिए नहीं ला सकते, और उसको आपको बेंच पे खिलाना है, लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में खिलाना है, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि आप इतना सारा पैसा लगाओ। बट प्लेयर ट्रिमेंडस है भाई, ट्रिमेंडस है। नाउ सिटी और लिवरपूल
को भी बता दिया गया है इस प्लेयर के प्राइस के बारे में, ये बताया है फब्रिज़ियो रोमानो ने। और उसके बाद देखो एक प्लेयर और है मिडफील्ड में जिसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा था और जिसका एजेंट ने कुछ दिन पहले आके बता दिया भाई 30-35 मिलियन यूरो यानी कि 25-30 मिलियन पाउंड में आपको एडरसन मिल सकता है, क्योंकि अब उसका प्राइस ड्रॉप ऑफ हो रहा है, उसका 1.5 साल बचा है, 1.5 साल बाद वो फ्री एजेंट हो जाएगा, इसलिए लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, तो समर में या विंटर में उसको जाने देगी आपकी एटलांटा। नाउ इंडिकेला ने अब खबर दी है कि लिवरपूल देख रही है एडरसन को फॉर अ जनवरी मूव। नाउ रोमानो को मैं यहां पे ट्रस्ट करता हूं, इंडिकेला को मैं यहां पे ट्रस्ट करता हूं, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ है तो अगेन एज लॉन्ग एज यूनाइटेड आर साइनिंग समवन आई एम ओके। मे बी हम कॉनर गैलेगर को देख रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि कॉनर गैलेगर बेकार प्लेयर है। कॉनर गैलेगर के लिए हम गए थे इस समर ट्रांसफर विंडो में, जब हमारा बेसिकली परसूट था बलेबा को लेके, जब वो फेल हुआ था हम कॉनर गैलेगर की तरफ हमने फोन कॉल्स घुमाए थे एटलेटिको मैड्रिड पे, उन्होंने मना कर दिया, हम बेचना नहीं चाह रहे। नाउ अगर हम कुछ नहीं करते और लिवरपूल एडरसन जाके साइन करती है, दैट विल बेसिकली मेक माई ब्लड बॉयल, बीपी बढ़ जाएगा मेरा बहुत बीमारियां लग जाएंगी मुझे, मेरा कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा अगर ऐसा कुछ कर देती है लिवरपूल, ठीक है। आई जस्ट होप लिवरपूल एडरसन के लिए जाए भाई, हम कोई बढ़िया प्लेयर लेके आए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ना ट्रांसफर्स की दुनिया से मैं बाहर निकलता हूं, रियलिस्टिक दुनिया में मैं आता हूं, जहां पे रूबेन एमरिम के स्क्वाड में क्या चल रहा है वो ध्यान से सुनना भाई। स्काई स्पोर्ट्स ने बताया है एफकॉन का बूस्ट मिला है यूनाइटेड को नहीं, सारे क्लब्स को। फीफा हैज इन्फॉर्म्ड क्लब्स they will be able to retain players selected for AFCON until 15th of December, 6 days before the tournament itself starts. Now start होता है 21 दिसंबर को, कैमरून खेलती है 24 दिसंबर को, आइवरी कोस्ट का भी गेम उसी के आसपास शुरू होगा, मोरक्को का भी। यहां पे ये 3 कंट्रीज के नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि आपके प्लेयर्स वहां जा रहे हैं, एम्बूमू, अमाद और मेजरोई। नाउ इसका मुझे लगता है काफी फायदा होगा, क्योंकि यूजुअली ये सुनने में आ रहा था, रूबेन एमरिम ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि यूजुअली हमें 2 हफ्ते पहले भेजना होता है प्लेयर्स को, और हम क्लब एज अ क्लब बात कर रहे हैं इन सारे नेशन से कि भाई हमारे को प्लेयर हम थोड़ा डिले कर दें। फीफा ने बेसिकली सेटिंग कर दी है सारे क्लब्स की, उन्होंने कहा कि 6 दिन पहले भेजना होगा, उससे पहले तुम्हें भेजने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी मर्जी से भेजना है भेज दो, वरना तुम्हें जरूरत नहीं है। नाउ यूनाइटेड के लिए थोड़ी दिक्कत की बात यह है, 21 तारीख को टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, 6 दिन पहले ही हम खेल रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी टीम्स 13 और 14 दिसंबर को खेलेंगी, सैटरडे संडे को, हम खेलेंगे मंडे को बोर्नमथ के अगेंस्ट। नाउ अगर इसका मतलब यह है कि हमें 15 तारीख को हम इन प्लेयर्स को नहीं रख सकते, तो हमारा बहुत बड़ा लॉस है। यस, आप ये बिल्कुल बोल सकते हो कि देखो यार, बोर्नमथ के पास भी तो प्लेयर्स हैं जो एफकॉन में जाएंगे, मैंने उनकी टीम देखी है भाई, वहां पे 2 मेन प्लेयर हैं जो जा सकते हैं, ठीक है। एक उनमें से है सेमेन्यो। तो मुझे नहीं लगता जितना लॉस बोर्नमथ का होगा एफकॉन के कारण, मुझे लगता है यूनाइटेड का लॉस उससे ज्यादा होगा। सेमेन्यो पे डिपेंडेंट है बोर्नमथ, काफी अच्छा प्लेयर है, बट उतनी नहीं जितना हम डिपेंडेंट है हमारे अमाद और एम्बूमू और मेजरॉई पे, हम ज्यादा डिपेंडेंट है, तो एफकॉन के कारण हमारे को डेंट लगेगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, मेरे को अब पूरी उम्मीद है, मेरे को लग तो रहा है कि 15 तारीख वाले गेम में यूनाइटेड इन प्लेयर्स को खिला के फिर रात को रवाना कर सकती है। आई होप ऐसा ही हो, मंडे को ये गेम्स खेल ले, सेमेन्यो भी खेल ले उनकी तरफ से, हमारी प्लेयर्स भी खेल ले हमारी तरफ से, और उसके बाद जाएं, तो दिस वुड बी अ बूस्ट फॉर रूबेन एमरिम। क्योंकि अगर मेरे को पहले डर था कि कहीं ये बस वुल्स के गेम के बाद, अगला गेम हमारा वेस्ट हैम, वुल्स और बोर्नमथ, मुझे लग रहा था वुल्स के गेम के बाद हमें प्लेयर जाने देने पड़ेंगे, तो बोर्नमथ के गेम के अगेंस्ट हमें नुकसान हो सकता है। बट ऑफ कोर्स जब तक वो एफकॉन में प्लेयर्स रहेंगे हमारा नुकसान रहेगा। एक और न्यूज एफकॉन से रिलेटेड, जब उस टॉपिक को टच किया ही है, तो कैमरून की पूरी टीम अनाउंस हो गई है एफकॉन की। 3-4 गोलकीपर लेके जा रहे हैं भाई, आंड्रे ओनाना को टच भी नहीं किया, आंड्रे ओनाना को लेके नहीं जा रहे, और मुझे ऐसा लगता है इट हैज गॉट टू डू विद समथिंग लाइक कि अगर मैनेजर को आंड्रे ओनाना को खिलाना ही नहीं है, ठीक है, उसने सोच लिया भाई आंड्रे ओनाना स्टार्ट नहीं करेगा, तो इतना सीनियर प्लेयर जाना नहीं चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि डिसबैलेंस हो सकता है, बेसिकली ईगो और ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो मेरे को यंग कीपर्स के साथ ही, सेकंड चॉइस कीपर्स के साथ ही बिताना है टाइम, और मेरे ख्याल से ओनाना से अच्छा कीपर ये है, तो मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता कि ओनाना खेल क्यों नहीं रहा। और मैं यहाँ पे देखो ओनाना का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ओनाना का मजाक उड़ा रहे होंगे, लोग ये भी मजाक कर रहे हैं कि भाई देखो अब ओनाना नहीं जा रहा तो कैमरून आगे तक जाएगी टूर्नामेंट में, जिससे यूनाइटेड का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ब्रायन एम्बूमू लेट तक खेलेगा एफकॉन में। खैर हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। आई विश बेस्ट ओनाना जहां पे भी है टर्की में अच्छा करे वहां पे, और वापस अपनी कैमरून की प्लेस के लिए फाइट करे। ऑल द बेस्ट टू हिम, बट मोर इंपॉर्टेंटली ऑल द बेस्ट टू रूबेन एमरिम, क्योंकि ये जो फोटो देख रहे हो तुम भाई, ये है ऑप्टा का
नेक्स्ट 6 गेम्स का डिफिकल्टी लेवल सारी टीम्स का बेसिकली निकाला गया है, 20 की 20 टीम्स का। तो सबसे नीचे जो टीम है उनका सबसे इजीएस्ट काइंड ऑफ फिक्चर्स हैं। देखो ईपीएल में कोई इजी फिक्चर होते नहीं है वैसे, बाय द वे वो मिथ है, बट स्टिल जो इजीएस्ट फिक्चर्स हैं वो नीचे हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो इस फोटो में आपको दिखाई देंगे टफेस्ट फिक्चर। तो यहां पे कुछ दो चीजें हैं जो आपको ध्यान से देखनी है। पहली बात तो ये यूनाइटेड सिटी, लिवरपूल और बेसिकली न्यूकासल भी, तो बेसिकली इन 3-4 बड़े क्लब्स का बहुत ही अच्छा रन है अगले 6 गेम्स में, बेसिकली आपका क्रिसमस टाइम तक, ठीक है। दिसंबर इन यूनाइटेड का, सिटी, लिवरपूल, बेसिकली हम फोकस करेंगे यूनाइटेड पे। तो हमारा काफी अच्छा रन है, हमारे काफी इजी गेम्स हैं, हम वुल्स से 2 बार खेल रहे हैं विच इज वेरी गुड, वेस्ट हैम से खेल रहे हैं अगला। बट मुझे पता है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट गेम्स भी हैं कि हम 6 के 6 गेम्स जीत जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम कम पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम पॉइंट्स ड्रॉप बिल्कुल करेंगे, मेरे को पूरा यकीन है भाई यूनाइटेड पे, हम पॉइंट्स काफी ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। बट अच्छी बात यह है कि जो हमारे जिन टीम्स के साथ हमारा कंपटीशन है, देखो सिटी के साथ नहीं है, ठीक है, आर्सेनल के साथ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मे बी चेल्सी के साथ भी नहीं है, ठीक है, बट जिन टीम्स के साथ हमारा कंपटीशन है वो सबसे ऊपर यहां पे आपको दिखाएंगे, उनके सबसे टफेस्ट फिक्चर्स हैं। एस्टन विला 2 बार आर्सेनल से खेल रही है भाई, होम एंड अवे, ठीक है, अगले 6 गेम्स में, और संदरलैंड सेकंड टफेस्ट फिक्चर्स हैं उनके। साथ ही साथ आप देखोगे स्पर्स के भी टफ फिक्चर्स हैं, ब्राइटन के भी टफ फिक्चर्स हैं। ये टीम है जिनके साथ हम फाइट कर रहे हैं 5th और 6th में भी प्लेस के लिए, ठीक है। सो ये चीज यूनाइटेड को काफी फेवर कर रही है। अ लिटिल बिट ऑफ अ बूस्ट की एफकॉन के एक गेम के लिए भी हमारे को प्लेयर्स मिल जाएंगे बोर्नमथ के अगेंस्ट। सो आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव जो मेरे को दिखाई दे रहा है अगले 6 गेम्स में, और 6 गेम्स बाद सीजन का हाफ वे पीरियड आ जाएगा। 38 गेम के सीजन में 19 गेम हो चुके होंगे क्योंकि अभी तक 13 गेम खेल चुके हैं। आई जस्ट होप 19 गेम के एंड पे यूनाइटेड काश 5वें-6ठे नंबर पे हो, और उसके बाद हम जनवरी में घुसे और हमारे को कुछ साइनिंग्स मिल जाएं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल अबाउट फॉर द रेस्ट हाफ ऑफ द ईयर। आधा सीजन अभी बचा है और साथ में बचे हैं आपके एफए कप वगैरह के गेम्स, तो हमारे को वो साइनिंग्स बहुत जरूरी हैं। बट जो करंट स्क्वाड है उसमें मथेउस क्यूनिया वापस आ रहा है, अगले गेम में रेडी होगा, और थर्सडे को वो गेम है, राइट। सो कूनिया वापस आता है, मान लो कूनिया स्टार्ट करता है, मेरे को लगता है कूनिया स्टार्ट करेगा, और मेरे को लगता है हमने बहुत ज्यादा मिस किया है। बट 2 प्लेयर हैं जहां पे जिनकी पोजीशंस में आप कूनिया को खिला सकते हैं, और बेसिकली इन 2 के बीच में क्वेश्चन होगा, माउंट या जर्गजी। दोनों ने हमारे पिछले गेम में गोल स्कोर किया है, हमें विन दिलाई है, जर्गजी ने इक्वलाइज किया है, माउंट ने विनर दिलाया है। आप किसको बेंच करोगे और आपका रीजन क्या है? और मेरे दिमाग में रीजन मेरा तय है, जर्गजी को मैं बेंच नहीं करूंगा, मैं एम्बूमू और कूनिया के साथ जर्गजी को खिलाऊंगा। ना इसमें बहुत से लोगों को लग सकता है भाई कितना बुरा होगा माउंट के साथ। भाई मुझे लगता है माउंट के साथ बुरा होगा, बट उससे ज्यादा बुरा होगा मेरे ख्याल से जर्गजी के साथ, जिसको पहले भी गेम टाइम ज्यादा नहीं मिला। सेस्को इस टाइम पे गया हुआ है और स्ट्राइकर ने गोल मारा है भाई, स्ट्राइकर को तुम नहीं हटा सकते। सेकंड हाफ परफॉर्मेंस पिछले 2 गेम में अगर मैं 4 परफॉर्मेंसेस देखूं जर्गजी की, एवर्टन के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, और पिछले गेम में फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, भाई जो लास्ट हाफ खेला है वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, वहां पे उसने गोल भी मारा है, प्लस मोर इंपॉर्टेंटली उसका गेम दिखा है, क्लिक किया है, वो डीप आके हमारी मिडफील्ड के साथ एंगेज कर रहा था, और उस झलक दिखाई दी है मुझे। इस प्लेयर को रन ऑफ फॉर्म की बहुत जरूरत है भाई, रन ऑफ गेम्स की बहुत जरूरत है। ये प्लेयर बिल्कुल खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। और दूसरी चीज, मेसन माउंट जब से यूनाइटेड आया है 1 हफ्ते में 2 90 मिनट के गेम कभी नहीं खेला। हमने उसको मंडे को खिलाया, फिर वापस संडे को खिलाया। आई डोंट थिंक सो हमें फिर थर्सडे को गेम में मेसन माउंट के साथ रिस्क लेना चाहिए। मे बी उसको आप सेकंड हाफ के लिए लाओ, बट उसको 90 मिनट आप नहीं दे सकते। इन 2 रीजंस के कारण भाई मेरी चॉइस तो होगी भाई जर्गजी को खिलाना, माउंट को ड्रॉप करना कूनिया की जगह। बट आप अपनी चॉइस बता सकते हो, क्या आप कूनिया को ही बेंच पे डालोगे, क्या आप माउंट को बेंच पे डालोगे, क्या आप जर्गजी को बेंच पे डालोगे? बट रीजन जरूर दे देना अपना। नाउ ब्रूनो ने बोला है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है ब्रूनो और लीचा के, वो ध्यान से सुनना। माय मेन फीचर इज टेकिंग रिस्क, ठीक है। बेसिकली उसको बोलते हैं ना कि भाई इतना रिस्क क्यों लेता है, अंटशंट पासेस क्यों मारता है, तो उसके लिए बताया भाई ने, मेरा मेन फीचर है भाई रिस्क लेना, लास्ट पास असिस्ट करने की कोशिश करना जो रिस्की पास होगा, ठीक है। एंड इफ आई डोंट डू दैट आई बिकम अ यूजलेस प्लेयर, ठीक है। वो कह रहा है ये मेरा ग्रेटेस्ट फीचर है, एंड और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। वो कह रहा है कि नेमार को अगर आप बोल दोगे कि भाई फॉरवर्ड नहीं जाना क्योंकि तू कभी कभार बॉल लूज कर देता है, ड्रिबल नहीं करना, वो कह रहा है फुटबॉल विल लूज इट्स मैजिक एंड द स्पेक्टेकल दैट इट इज।
बात बिल्कुल सही है भाई। मतलब जो बंदे उसने ये भी बोला ब्रूनो फर्नांडिस ने कि रोबोटिक होता जा रहा है गेम, कि बेसिकली लोग बहुत ही एकदम ये चीजें करनी है। नहीं, वो कहता कि ये मैजिक आप नहीं लूज कर सकते, मेरा काम है रिस्क लेना, उसके बिना मैं यूजलेस प्लेयर हूं, उसके बाद मैं एवरेज जो हूं, ठीक है। और ये वो बंदा बोल रहा है जिसने अभी पॉल स्कोल्स को उससे आधे गेम्स के अंदर अंदर असिस्ट के रिकॉर्ड में भाई ओवरटेक कर लिया। और वो पॉल स्कोल्स जो यूनाइटेड की बेस्ट टीम्स में खेला है, जहां यूनाइटेड 3-4 गोल ऑलमोस्ट काफी मारती थी काफी गेम्स में, यहां पे यूनाइटेड कितने 0-0 ड्रॉ खेलती, वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस ने ओवरटेक किया पॉल स्कोल्स को। ये कोई छोटी फीट नहीं है भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द लास्ट 5 years in EPL. You can only probably put Kevin De Bruyne alongside him. Otherwise, bhai, he's clearly he's immense midfielder, bhai. Now, midfielder number 10, Cam, कुछ भी कह लो. Now, उसने ये भी बात बोली कि पाउलो, रोनाल्डो ये सब यही करते आए हैं, और वो many players who have done this for years. Now, मैं समझ सकता हूँ ब्रूनो फर्नांडिस क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं रिस्क लेना मेरा काम है, अब मैं उसके बिना यूजलेस प्लेयर हूँ, एंड आई थिंक दैट इज ट्रू। और बेसिकली मेरा ये भी कहना है, जो मैं बार बार बोलता हूं, कि ब्रूनो फर्नांडिस को तुम ताली बजा लो या गाली दे लो, उसको तुम मिस करोगे पता है कब? जब वो चला जाएगा, तब तुम उसकी यही बैठ के रील्स देखोगे जो आज तुम देखते हो बाकी प्लेयर्स की, ठीक है। सो आई थिंक ब्रूनो इज रियली राइट एंड आई एंजॉय इट, एंड और मैं आप ही के साथ उतना ही फ्रस्ट्रेट होता हूं जब वो चीजें काम नहीं करती हैं, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि वो काफी और इवॉल्व करे यूनाइटेड के साथ, मे बी और आगे लंबा रहे, या अगर वो बिके तो बहुत महंगा बिके। बट ब्रूनो ने ये कहा था मेरे को तुम्हारे सामने लाना था। और जाने से पहले लीचा की बात ध्यान से सुनते जाना भाई। लीचा ने बोला अपने रिटर्न के बारे में, इंस्टा पे पोस्ट डाला है भाई, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम विदाउट बीइंग एबल टू डू व्हाट आई लव मोस्ट, एंड व्हाट बेटर वे टू रिटर्न टू द कोर्ट than with a crucial victory. There were months of suffering, uncertainty, anguish, imbalance, where the lack of energy nearly got the better of me, but I was lucky to have my family, friends, teammates, fans, the club, the national team to recharge my heart. Simply thanks you all. Basically, I think I can feel him bhai. I can feel him. बंदे को back to back 2-3 इंजरीज हुई हैं, वो भी छोटी नहीं, लंबी। और उसके बाद इसके बीच में ना दिमाग में आने लग जाता है प्लेयर्स के कि भाई मैं क्या ही कर रहा हूं, मैं कभी वापस आ भी पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, मैं बार बार जा रहा हूं बट मैं उस लेवल पे नहीं हूं, मैं देख रहा हूं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, टीम अच्छा खेल रही है, कभी नहीं खेल रही है, मैं हेल्प करना चाह रहा हूं बट मैं कर नहीं पा रहा हूं। भाई दिस इज अ मेंटल टॉर्चर फॉर अ प्लेयर, एंड स्पेशली लाइक लीचा। आई जस्ट विश हिम भाई ऑल द बेस्ट। आई जस्ट होप कि वो पूरे सीजन फिटनेस का एकदम पैरामाउंट रहे, उसको कुछ भी ना हो, बढ़िया खेले, हमारे लिए एकदम पहले जैसा खेले। दैट वुड डू इट फॉर अस। बट तुम अपनी विशेस दे सकते हो लीचा को कमेंट बॉक्स में, और प्लीज अपनी राय बताना कॉनर गैलेगर की डील क्या हमें करनी चाहिए, या हमें एडरसन या किसी और प्लेयर के लिए जाना चाहिए रियलिस्टिकली इस ट्रांसफर विंडो में जनवरी में। तुम्हें लगता है क्या हम किसी को भी साइन कर पाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है हम किसी को साइन नहीं करेंगे? साथ ही साथ एफकॉन से रिलेटेड तुम्हें लगता है अगले 5-6 गेम्स में हम टॉप 5 में ब्रेक इन कर सकते हैं? जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं उसके हिसाब से कूनिया को लाने के बाद आप किसको बेंच करोगे वो जरूर बताना। और ब्रूनो लीचा पे, इन पे आपकी क्या राय है, इन्होंने जो बोला है, लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।